हेलो ट्रेडर्स, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में ना ट्रेडर्स, मैं आपको इस पूरे दुनिया का, मैं खाली स्टॉक मार्केट का, खाली फॉरेक्स मार्केट का, खाली गोल्ड और क्रिप्टो का बात नहीं कर रहा हूँ। इस पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट टूल अगर कोई है तो वो फिबोनाची है। उसके ऊपर ना एक काफी बड़ा सीक्रेट देने वाला हूँ, काफी ज्यादा बड़ा सीक्रेट है। जब भी फिबोनाची का बात आता है ना, आप खाली रिट्रेसमेंट के बारे में जानते हैं। आज मैं आपको फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन के बारे में समझाने वाला हूं। और अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से एक चीज तो मैं बोल सकता हूं ट्रेडर्स, अगर इस पूरे दुनिया का अगर टॉप 10 इंडिकेटर को देखा जाए तो नंबर 1 से टॉप 3 पोजीशन पे अगर कोई इंडिकेटर होगा ना, वो फिबोनाची बेस्ड इंडिकेटर होंगे। आई कैन गारंटी यू दैट। और मैं अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये बात बोल पा रहा हूं। और अगर आपको ये लगता होगा ना कि मैं भी एक नॉर्मल यूट्यूबर हूं, आया हूं कोट पैंट पहन के बैठ गया हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो आप बहुत गलत हो मेरे भाई। आप सोशल मीडिया पे जाओ, आप मेरे यूट्यूब चैनल द चार्टिस्ट सर्च करना, देख लो। इसके पहले भी मैंने फिबोनाची के ऊपर वीडियोस डाल रखा है और आप लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिला है। इसी वीडियो पे देखो 23,000 लोगों ने लाइक किया है, 23,000 लोगों ने। और कमेंट पढ़ना, कितना पॉजिटिव कमेंट है लोगों का। क्यों कमेंट है? क्योंकि यार मैंने ऐसा वैल्यू प्रोवाइड किया है। और आज इसी वैल्यू को देखते हुए आप अगर मेरे यूट्यूब के लाइव पे देखोगे, डेली 9 बजे लाइव आता हूं, आप देखो मैंने गोल्ड का टारगेट, कितना बार गोल्ड का टारगेट मैंने निकाला। 5,180 का टारगेट जब गोल्ड 4,500 के आसपास चल रहा था। 5,328 का टारगेट जब गोल्ड एकदम लोअर लेवल पे चल रहा था। और गोल्ड का ऑल टाइम हाई अप्रोक्सीमेटली कहां तक लग सकता है आप देखो, इस फिबोनाची बेस्ड टूल के हेल्प से हम लोगों ने निकाला। और सेम वहां से एक बड़ा फॉल, सेम इसी फिबोनाची बेस्ड टूल का पहला लाइन ऑफ डिफेंस पे इसका हॉल्ट। ये सब इतना एक्यूरेटली मैं कैसे कर पा रहा हूं, आप कैसे कर पाओगे? आप बस मुझे अपना 15 से 20 मिनट का टाइम दो। आज आपको ये पूरा चीज डिटेल में बताने वाला हूं। जब भी फिबोनाची का बात आता है, आप सोच करके देखो, आप किसी भी यूट्यूबर को छान मार दो, आपको क्या पढ़ाया जाता है? आपको पढ़ाया जाता है ये टूल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या करता है? ये एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के ऊपर चलता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है, यानी 2 कन्फॉर्मेशन पे चलता है। बट आज जो मैं आपको फिबोनाची सिखाऊंगा, सर क्या ये रिट्रेसमेंट अच्छा नहीं होता है क्या? फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल के हो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। बट कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे ना, आपके लिए फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसमें हम लोग 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए, बी, सी। आप खुद सोच करके देखो, 2 कंफर्मेशन से एक्यूरेसी ज्यादा होगा कि 3 कंफर्मेशन से एक्यूरेसी ज्यादा होगा? नो डाउट 3 कंफर्मेशन से एक्यूरेसी ज्यादा होगा। अब इस टूल को कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूं। उसके पहले मैं आपको एक चीज का गारंटी देता हूं, जाके मेरे यूट्यूब पे छान मार दो, आपको दिख जाएगा इन टूल्स के ऊपर ना, मैं अपने यूट्यूब पे काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो गाइस, अगर आपको फिबोनाची को पढ़ना है, ठीक है, हर खुशी का एक कंडीशन होता है। जैसे आपको मान करके चल लो, आपको मैं बोलूंगा कि यार आपको सेंटेंस लिखना है। आपको मैंने बोल दिया कि यार आप लिखो द चार्टिस्ट इज बेस्ट। ये मैंने आपको बोल दिया लिखने के लिए, आपको लिखना है द चार्टिस्ट इज बेस्ट। आप क्या पहला दिन से लिखने लग जाओगे क्या द चार्टिस्ट इज बेस्ट? नहीं, आप पहले वर्ड बनाना सीखोगे, आप पहले अल्फाबेट सीखोगे, ए, बी, सी, डी। उसके बाद आप सिंगल लेटर या डबल लेटर या ट्रिपल लेटर वर्ड बनाओगे, जैसे TEN 10, THE दा, GAP जैप, सब ये सब वर्ड से बनाना सीखोगे। ये सब वर्ड बनाना सीखोगे, उसके बाद आप स्मॉल सेंटेंस बनाना सीखोगे, उसके बाद आप ऐसा बिग सेंटेंस में आओगे। तो सेम ये जो आपका फिबोनाची है, अगर आप सोचते हो कि यार फिबोनाची को नॉर्मल टूल के तैसे कभी भी यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिबोनाची अगर आपको यूज करना सीखना है, आपको 3 चीज का नॉलेज होना चाहिए। 3 चीज का। सबसे पहला चीज जो फिबोनाची के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है कैंडल्स को समझना। सर कैंडल्स को क्यों समझना? डिटेल में समझना क्या? नहीं, बेसिक्स ऑफ कैंडल को समझना। दूसरा चीज होता है स्ट्रक्चर को समझना कि यार आखिरकार स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्लैश ट्रेंड लिख देना, साथ में स्ट्रक्चर स्लैश ट्रेंड लिख देना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट होता है तो लेवल स्लैश प्राइस एक्शन को देखना। फिबोनाची का अकेला कोई वजूद नहीं है, फिबोनाची का अकेला कोई वजूद नहीं है। फिबोनाची आप बिलीव नहीं करोगे, दुनिया का सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंडिकेटर है। बट वो एक्यूरेट कब है? जब आप कोई चीज निकाल लो। जैसे मान लो ये मैंने पेन बना लिया, पेन बना लेने के बाद मेरे को देखना है कि ये पेन सही बना है कि नहीं बना है। इस चीज में फिबोनाची हेल्प करता है।
सर दुनिया का आप बार बार क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी दिखाऊं, ये देखो मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं, जाओ गूगल पे जाके लिखो फिबोनाची रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, आप लिखना, आप देखो दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें फिबोनाची का इस्तेमाल ना होता हो। जो समुद्र में सेल मिलता है उसमें भी फिबोनाची का इस्तेमाल होता है, मोनालिसा का पेंटिंग में भी फिबोनाची है, अरे हमारा पृथ्वी पे जो वेदर है उसको भी फिबोनाची से देखा जाता है, आपका फिंगर्स को फिबोनाची से देखा जाता है, आपके ईयर्स को फिबोनाची से देखा जाता है, ये भाई बोला जाता है हिरन का सिंग को फिबोनाची से देखा जाता है। दुनिया का जितना टूल है, जितना चीज है, जितना आकार है, सब चीज को फिबोनाची से देखा जाता है। तो यार हम लोग स्टॉक मार्केट वाले लोग बहुत चालाक हैं, हम लोग सोचे कि अरे यार पूरा दुनिया अगर फिबोनाची पे चल रहा तो हम लोग भी फिबोनाची को यूज करें। तो नॉर्मली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया जाता है, एडवांस लेवल पे ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। कैसे कैसे क्या क्या, तीन क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे पहला आता है कैंडल्स। आप कैंडल्स को समझो, नॉर्मली आप कैंडल्स को देखो, ये कैंडल ऐसा होता है, नॉर्मल कैंडल ऐसा होता है, ठीक है, कोई भी कैंडल ऐसा होता है। फिबोनाची अगर आप यूज कर रहे हो तो ये जो बॉडी होता है, ये बॉडी होता है, बॉडी से आपको कोई मतलब नहीं है। कैंडल में क्या होता है, कैंडल में हाई होता है, कैंडल में लो होता है, कैंडल में ओपनिंग होता है, कैंडल में क्लोजिंग होता है। अगर फिबोनाची आप यूज कर रहे हो, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल हाई और आपको केवल लो से मतलब है। पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज आपका क्या है कि यार स्ट्रक्चर अपने को देखना है। अगर स्ट्रक्चर अप का है यानी ट्रेंड अप का है तो हमेशा एक चीज याद रखो, हम लोग फिबोनाची जिस ट्रेंड में रहता है उस ट्रेंड में कनेक्ट करते हैं। जिस ट्रेंड में रहेगा यानी डाउन टू अप, अगर अप ट्रेंड है तो डाउन टू अप फिबोनाची कनेक्ट करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड है तो फिबोनाची अप टू डाउन कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आपको एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि आप कंफर्टेबल होंगे इसके साथ। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेलेक्ट किया, ये अप ट्रेंड है तो मैं डाउन से अप कनेक्ट करूंगा, वन कांस्टेंट रहेगा, जीरो मूव करेगा, ये मैंने कनेक्ट किया। तो आप देखो ये फिबोनाची लेवल्स आ गए। सेम जब स्ट्रक्चर डाउन हो तो मैं फिर से टॉप पे टैप करूंगा, खींच के नीचे इंपॉर्टेंट लोएस्ट लेवल पे लेके आऊंगा। ये हो गया टॉप से बॉटम, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को, जब हम लोग बॉटम से टॉप जाते हैं, जब हम लोग समझो हर एक चीज को डिटेल से समझो, जब हम लोग बॉटम से टॉप जाते हैं तो हम लोगों को फिबोनाची क्या निकाल के देता है, हम लोगों को फिबोनाची इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकाल के देता है। मार्केट ऊपर जाता है किसके हेल्प से जाता है, सपोर्ट लेके जाता है। तो अगर हम लोग बी टू टी कनेक्ट किए, बॉटम टू टॉप कनेक्ट किए, अपने को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोग टॉप टू बॉटम कनेक्ट किए यानी मार्केट गिर रहा है, गिरता किसके हेल्प से है, टकरा के गिरता है, यानी जो टकराता है जिससे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यार जब हम लोग टॉप टू बॉटम कनेक्ट करते हैं फिबोनाची अपने को रेजिस्टेंस देता है। ये एकदम बेसिक था। अब इस बेसिक के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि सर आखिरकार फिबोनाची को कनेक्ट कैसे करते हैं। अभी मैं पूरा ग्राफ को आपके लिए क्लीन कर दिया हूं, पूरा ग्राफ क्लीन है, ठीक है। अब यहां पे देखो और समझने का ट्राई करो। देखो ट्रेडर्स, ये आप ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका देखो क्या है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड को आपके सामने ओपन करके रख रखा हूं। ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको देखो, आपको क्या दिखेगा, पहले स्ट्रक्चर को और इस ट्रेंड को समझो। आपको क्या दिख रहा, आपको दिख रहा मार्केट इंपॉर्टेंट लो लगाया, हाई किया, गिरा, 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 लो लगाया, हाई किया, गिरा। देखा जाए तो यह ट्रेंड आपका अप तरफ है, तो यहां से आपका गणित इजी होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आपको ट्रेंड पता लग गया, अब आप पहले लेवल मत बनाओ, आप पहले फिबोनाची बनाओ। सर लेवल क्यों ना बनाओ, समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन पे जैसे जैसे पहुंचेंगे अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लो फिबोनाची, आप देखो गलती क्या करते हो, मैं आपको और एक बार जूम करके दिखाता हूं। ये देखो क्या गलती नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है। हो सके एडिटर को मैं बोलूंगा आपको और जूम करके दिखाए स्क्रीन पे। अभी गलती क्या करते हैं, देखो जब मैं फिबोनाची ले रहा हूं, ठीक है, जब मैं लो कनेक्ट कर रहा हूं, लोएस्ट प्राइस कनेक्ट करना है, जहां से मार्केट घुमा है, तो ये इंपॉर्टेंट लोएस्ट प्राइस है से इंपॉर्टेंट हाईएस्ट प्राइस मैंने कनेक्ट किया। यहां पे मैंने क्या गलती नहीं किया जो आप गलती करते हो। आप क्या गलती करते हो, आप प्राइस नहीं देखते हो। प्राइस हमेशा इंपॉर्टेंट हाई प्राइस और लो प्राइस विग बताता है कैंडल का, सोच करके देखना। आप क्या कनेक्ट कर देते हो, आप गलती से ये कनेक्ट कर देते हो, ये ऐसे आप कनेक्ट कर देते हो, आप ऐसे बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कर देते हो। बॉडी टू बॉडी कभी भी फिबोनाची में कनेक्ट नहीं करना है, ये एकदम गोल्डन रूल बना लो। बॉडी टू बॉडी फिबोनाची में कनेक्ट नहीं होता है।
प्राइस टू प्राइस कनेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट प्राइस टू इंपॉर्टेंट प्राइस, इंपॉर्टेंट प्राइस टू इंपॉर्टेंट प्राइस, इंपॉर्टेंट प्राइस हाई का होता है, इंपॉर्टेंट प्राइस लो का होता है। आप इंपॉर्टेंट हाई प्राइस, लो प्राइस टू हाई प्राइस अभी मैंने कनेक्ट किया, ये मैंने नॉर्मली कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जैसे ही आप नॉर्मली कनेक्ट करोगे, आप देखो यहां पे मैं आपको टैप करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही 0.5 का लेवल है मैंने मार्क किया, उसके नीचे 0.6 का लेवल है मैंने मार्क किया, और आप देखो कितना प्रिसाइज। आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूं, ठीक है। मैं एडिटर को बोलूंगा ये चीज क्लिप ऐड कर देने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये कल मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं कि सो दैट मैं एडिटर को भी भेज पाऊं। ये देखो, कल ये चीज मैंने पोस्ट किया, मैंने लिख के रख रखा है। क्या लिख के रख रखा है? ये देखो क्या लिख के रख रखा है, 4760। मेरा टारगेट था आसपास, वो टारगेट अचीव हो चुका है। मैंने कल गोल्ड का लिख रखा। कैसे मैं ये टारगेट निकाला? फिबोनाची के हेल्प से निकाला। अब फिबोनाची का दूसरा चीज क्या है, हम लोग फिबोनाची में ना स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप अप क्या होता है? अब देखो स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है, यहां पे चला है, रुका है, चला है, रुका है, चला है, रुका है। यानी हर बार देखो एक सीढ़ी समझो, ये एक सीढ़ी का एक हिस्सा है, ये सीढ़ी का दूसरा हिस्सा है, ये सीढ़ी का तीसरा हिस्सा है, ये सीढ़ी का चौथा हिस्सा है। तो आपको अगर फिबोनाची को और एक्यूरेटली देखना है तो आप इसको स्टेप अप किए, आप इसको स्टेप अप करके लेटेस्ट लेवल पे लेके गए, आप इसको स्टेप अप करके और ऊपर लेवल पे लेके गए। तो देखो जैसे जैसे स्टेप अप करोगे वैसे वैसे आपका फिबोनाची और एक्यूरेट लेवल बताने लगेगा। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप अप किया वैसे वैसे मेरे को पता चला कि ओ माय गॉड, ये फिबोनाची का 0.6 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलाका है, यहां पे मेरा जोन मार्क हुआ। और आप देखो इसी जोन को देखते हुए, ये जो कल मैंने टारगेट दिखाया था ना, फिर से वापस से आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये टारगेट कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे जो डाला था ना कि भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया, कैसे अचीव हो गया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हेल्प से कैसे निकला, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये एकदम सिंपल था, अभी तक एकदम सिंपल था। स्टेप अप कैसे किया गया, इंपॉर्टेंट लो को कैसे लिया गया, क्या कैसे अपडेट देखा गया, सब चीज मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहां तक हुआ भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब बात आता है कि यार सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इतना अच्छा काम करता ही है तो हम लोगों को ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का क्यों जरूरत है सर? तो सिंपल एक बात मैं बोलूंगा भाई, आईफोन 16 तो बहुत अच्छा काम करता था ना, 14 भी बहुत अच्छा काम करता था। अरे मेरे पास 13 आज भी रखा होगा, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखो बंद पड़ा हुआ है, नया खरीद लिया था शौक में, एक बार भी यूज नहीं हुआ, अभी भी बंद ही पड़ा होगा। ये देखो बंद पड़ा होगा। तो अगर इसका जरूरत नहीं था, ठीक है, 13 ही बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने ये फोन क्यों लिया? क्योंकि यार इसमें कुछ फंक्शनैलिटी बहुत ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो सेम गोज विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा है, बट ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन में एक्यूरेसी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन में ऑल टाइम हाई पे अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है और आपको अपर लेवल निकालना है, आप ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन से निकाल सकते हो। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन से भी बहुत ज्यादा अच्छा फिबोनाची का टूल है, आप लोग लाइक करना, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन को देखो अभी तक अगर हम लोग फिबोनाची यूज कर रहे थे, भाई आपने सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों पढ़ाया? क्योंकि आपको सिंपल समझो, अभी तक हम लोग जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर रहे थे, FIBR यूज कर रहे थे, अब हम लोग FIBTE यूज करेंगे, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन यूज करेंगे। ये और ज्यादा ट्रेंड्स को देखता है, और ज्यादा ट्रेंड को देखता है। दूसरा चीज, रिट्रेसमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हाई टू लो ले रहे थे या टू लो टू हाई ले रहे थे। हम लोग हर बार A टू B या B टू A ले रहे थे, दो ही कैरेक्टर्स के साथ चल रहे थे। अब ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन में हम लोग आएंगे ना, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लो टू हाई टू करेंट। हम लोग क्या कर दिए, लो टू हाई टू करेंट, और ज्यादा एक्यूरेसी हम लोग बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि हम लोग करंट प्राइस, करंट सिनेरियो को भी इंपॉर्टेंस देने लग गए। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप लोग देखे होंगे ना, आप लोग देखे होंगे मूविंग एवरेज का भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 3 टाइप का मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। मूविंग एवरेज भाई मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से यूज कर रहा हूं, और मेरा मूविंग एवरेज का एक्यूरेसी आप लोगों ने मेरे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे देख रखा है। मूविंग एवरेज भी 3 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है डायनेमिक मूविंग एवरेज, और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखना, आप कोई भी यूट्यूबर्स को देख लो, आप मैक्सिमम लोगों को देख लो, अधिकतर लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। वो SMA नहीं यूज करते, वो DMA यूज नहीं करते हैं। सर क्यों नहीं यूज करते हैं? इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा इनमें ये डिफरेंस है कि जो EMA होता है ना, EMA को ज्यादा यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि ये करंट प्राइस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है।
करेंट प्राइस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, तो इसी के लिए लोग ईएमए को यूज करते हैं। सिमिलरली हम लोग ये जो फिबोनाची का ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई को तो इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये लो को तो इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देता है, प्लस ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन में एक्स्ट्रा क्या क्या ऐड हो जाता है, ये करंट लेवल्स को भी, करंट प्राइस को भी इंपॉर्टेंस देता है और इक्वली इंपॉर्टेंस देता है, जिसके कारण ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का एक्यूरेसी बढ़ जाता है। पहला चीज समझ में आया, अब समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको आगे और एक दो चीज दिखाता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, जब तक से मैं इरेज कर रहा हूं ना गाइस, आपको लग रहा है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपको लग रहा है कि कुछ यूनिक नॉलेज मिल रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है गाइस इस वीडियो को लाइक करने का। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बस मैं यही चाहता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, अब अगर आपको ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन यूज करना ही है तो एक बात समझो, पहले स्ट्रक्चर को आप देखो। कभी भी अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे, ये मान लो स्ट्रक्चर हुआ, आप स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने का तैयारी करो। डिटेल में अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे, आप देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको इस टाइप का एक उल्टा वी बना है, उल्टा वी बना है। ये वी दिख रहा है क्या, या फिर ए बोल सकते हो, ए बोल दो, चलो आपके लिए काम इजी हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि सर ये देखो ए बना है, बना है सर, ये देखो वी बना है। इसको जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन को जानना सीखोगे। रिट्रेसमेंट क्या बताता है, रिट्रेसमेंट ये बताता है कि यार ए से बी हम लोग कनेक्ट करके बैठे हैं, तो हम लोगों का ये रिट्रेसमेंट कितना करेगा। रिपीट, फिर से रिपीट, मैं चाहता हूं फिर से रिपीट, सुनो सुनो। ये देखो, ये मार्केट ऊपर गया, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बताता है कि हम लोग हाई लो टू हाई कनेक्ट कर लिए हैं। हम लोगों को पता है मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मार्केट एक बार करेक्ट करने आएगा, तो ये जब करेक्ट करने आएगा, ये जो करेक्ट करने आएगा वो उसको कहां रुकना चाहिए, ये कौन बताता है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता है। क्लियर हुआ। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन क्या बताता है कि यार एक बार ये गिर गया, अब गिरने के बाद ये तो ऐसा नहीं कि गिरते चले जाएगा, इसको दोबारा अपसाइड जाना है। अगर अब इसको दोबारा अपसाइड जाना है तो ये कहां तक जाएगा, ये ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन बताता है। डिफरेंस क्लियर हुआ। क्या मैंने बोला, रिट्रेसमेंट का काम यह है कि मार्केट चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, जब गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, ये रिट्रेसमेंट बताता है, कितना रिट्रेस्ट करेगा। और एक बार जब रिटेस्ट हो गया, अब दोबारा जब नया रैली करेगा, ये कितना ऊपर जाएगा, ये ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन बताता है। इसी का उल्टा भी करके समझो, वाइस वर्सा भी समझो। वाइस वर्सा मतलब क्या, उल्टा क्या, कि जब मार्केट गिर रहा है, जब मार्केट हाई से लो लगा रहा, तो रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बताएगा कि गिरने के बाद मार्केट कितना चढ़ेगा। ये कौन बताएगा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताएगा। और जब यहां पे हो गया, अब मार्केट दोबारा स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए, ट्रेंड को पूरा करने के लिए जा रहा है, तो ये अब कहां तक जाएगा, ये फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन बताएगा। अब यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई ट्रेडर्स? एनर्जी है कि नहीं है, जोश है कि नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ है भाई तो लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक ठोको। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, मैं आपको सुन नहीं सकता हूं, बट आपका कमेंट तो पढ़ सकता हूं ना, कमेंट करो, ठीक है। अब बैक टू टॉपिक, देखो ये हुआ। अब इसी में देखो अपने को ना 3 पॉइंट मिल गया। ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन को देखने के लिए अपने को 3 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, जिसके हेल्प से हम लोग आगे का लेवल्स को देखते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का आखिरकार यूज कैसे है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपको सिखाता हूं। अभी आज के टाइम में देखते हैं बिटकॉइन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। आप कमेंट करना कि सर निफ्टी के ऊपर भी डालो, सर बैंक निफ्टी के भी ऊपर डालो, मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई स्टॉक भी बोलना, मैं आपको 3 महीने पुराना डेटा में उस स्टॉक को भी दिखा दूंगा। बट मैं आपसे बोलता हूं ना, कमेंट और लाइक करो पहले। अब देखो, आप बात करते हैं बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है। कि यार सर बिटकॉइन में भी दिखाओ ना यार सर, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन कैसे काम करता है। पहले देखो, पहले दोनों चीज समझो। रिट्रेसमेंट जब तक से नहीं समझोगे, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन नहीं समझ में आएगा। ये बेसिक इंटरमीडिएट लेवल है, ये एडवांस लेवल है। अब देखो, सबसे पहले देखो हम लोग रिट्रेसमेंट कैसे करते हैं चेक। हम लोग रिट्रेसमेंट कैसे चेक करते हैं, अपने को दिखा कि ओके ये देखो ये इंपॉर्टेंट लो है, ये मार्केट ऊपर जाए जा रहा, जाए जा रहा, जाए जा रहा, जाए जा रहा। मैं आपको ना स्केल से दिखाता हूँ, बार रिप्ले फीचर यूज करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको बार रिप्ले फीचर यूज करके दिखाऊंगा, मजा आएगा, और ज्यादा मजा आएगा। देखो ये बार रिप्ले में फीचर लिया, ठीक है।
मैं कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल पे चलता हूं, जैसे मान लो मैंने यहां पे चलता हूं, ठीक है, मुझे दिखा, अब देखो बार रिप्ले फीचर्स के हेल्प से मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले सीखो, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन भी समझ में आएगा। अब आप देखो, अब बार रिप्ले फीचर लिया मैं, मुझे दिख रहा है कि यार मार्केट लगातार ऊपर जाए जा रहा है, स्ट्रक्चर ऐसा बना के बुलिश बना के लगातार ऊपर जाए ही जा रहा। तो अब मैं क्या किया, मुझे लगा कि यार वेट करो, रिट्रेसमेंट अगर यूज करना है तो वेट करना है। क्यों वेट करना है सर, मैं क्यों वेट करूंगा सर, वेट इसी के लिए करना है कि रिट्रेसमेंट का नियम क्या है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा तो आपको लो तो पता है कि यार यहां से ही मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, बट यहीं पे मार्केट का हाई लगा, आपको कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा तो मार्केट को घूमने दो, जैसे ही हल्का सा घूमेगा ना हम लोग इसको मार्क कर देंगे, हाई कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। आप देखो जैसे ही अब इसका स्पीड को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, ठीक है, अब जैसे ही देखो आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ये देखो यहां पे देखो मेरे को ना स्ट्रक्चर नीचे का दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर नीचे का दिखना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं क्या किया, ओवरऑल मैं फिबोनाची पे गया, पहले रिट्रेसमेंट सीखो, बार बार बोल रहा हूं, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन समझ में आएगा। हाई टू लो मैंने कनेक्ट किया, मुझे दिखा कि यार ये इंपॉर्टेंट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टारगेट 1 ये हो सकता है, टारगेट 2 ये हो सकता है, टेकिंग हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है, यहां तक तो इसको करेक्शन देना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, अब ये करेक्शन देना स्टार्ट करेगा, देखना, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखो करेक्शन दिया, करेक्शन दिया, आया 0.5 तक आया, आप देखो 0.3 के पास कितना रुका, आप देखो 0.5 के पास रुक रहा है, आगे थोड़ा प्ले होने दो, थोड़ा प्ले होने दो, प्ले होने दो, ये देखो, अब देखो ये इसको बोलते हैं गोल्डन एरिया, क्या बोलते हैं गोल्डन एरिया, 5 और 6 के बीच का एरिया गोल्डन एरिया है, ठीक है। आप देखो इसके ऊपर कितना रुकेगा, ठीक है, देखो अब यहीं से रिवर्सल मार रहा, यहीं से स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये आपको समझ में आया कि ओके रिट्रेसमेंट टूल को कैसे यूज करते हैं, आपको आइडिया लग गया। अब आप देखो ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन टूल को कैसे यूज करते हैं, अब एकदम सिंपल रखते हैं ना, मैं ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन टूल लेता हूं, सेम जैसे फिबोनाची के लिए हाई और लो लेना था, मैं यहां पे भी बैठूंगा, मैं देखूंगा कि यार इंपॉर्टेंट लो प्राइस का है, मेरे को दिख रहा है कि यार यहां पे कुछ कचरा हुआ है या फिर यहां पे कुछ कचरा हुआ है, मैं इंपॉर्टेंट लो लिया, इंपॉर्टेंट हाई लिया, मैं करंट लोएस्ट प्राइस पे आ गया, ABC। आप देखो मेरे को दिखा कि ओके ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिबोनाची का 0.6 कहां पे है मैंने मार्क किया, फिबोनाची का 0.5 कहां पे है मैंने मार्क किया। और इसमें गाइस ये मत समझना, गलती से भी मत समझना कि 1.6 का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, 2.6 का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये भी सिखाऊंगा, पहले इजी सिखाने दो, पहले फिबोनाची का 0.5 और 0.6 सीखो, ठीक है। अब आप इसको देखते हैं, ठीक है, अब इसको देखते हैं, अगर रिवर्सल मारता है तो अब इसको देखते हैं, ठीक है। देख रहे हो पूरा गणित कहां पे हो रहा है, पूरा गणित एक पर्टिकुलर लेवल पे हो रहा है, पूरा गणित एक पर्टिकुलर लेवल पे हो रहा है, ठीक है, पूरा साइडवेज चले गया, पूरा प्रॉपरली साइडवेज चले गया, ठीक है। देख लो पूरा प्रॉपरली साइडवेज है, यहां पे आपका फिबोनाची हो कोई हो, अब देखो, अब देखो 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 कितना प्यारा अपने को आइडिया लगा कि ओके यहां पे इतना देर क्यों रुका, क्योंकि रिट्रेसमेंट का 0.5 और 0.6 था, हिम्मत नहीं हुआ इसके नीचे जाने का। और आप देखो ये स्ट्रक्चर के वाइज इसको मिनिमम आना था 0.5 0.6 पे, तो देखो 0.5 0.6 आया। अब और इंटरेस्टिंग देखो, एक बेसिक समझ में आ गया कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं अगर समझ में आ गया तो अब मैं आपको इसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं, ठीक है। अब पूरा चार्ट्स को हटाओ, अब रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन देखो, जब जब हुआ है तब तब करके देखते हैं, ठीक है। इसको हटाओ, अब यहां से ये देखो, अभी मैंने क्या बोला कि यार फिबोनाची का 0.5 0.6 रिट्रेसमेंट टूल में भी इंपॉर्टेंट होता है, बट जब ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन में आते हैं ना तो केवल 0.5 और 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, तब अगर इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट होता है तब ना 0.7 के बाद का लेवल्स इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट होता है, जैसे 1 1.6 2.6 ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट होता है। यहां तक मेरा बात याद रखना। अब ना मैं आपको पूरा ग्राफ को क्लीन करता हूं, पूरा ग्राफ को क्लीन कर दिया। अब आप फ्रेश देखो ये चीज, ठीक है। मान लेते हैं टेकिंग हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है, हर चीज हाइपोथेटिकल कंडीशंस के साथ ही मानना है, रैंडम कंडीशंस के साथ नहीं मानना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कहीं पे भी मानते हैं, कहीं पे भी इंपॉर्टेंट प्राइस कंसीडर करते हैं। सर बिटकॉइन में ही क्यों बता रहे हो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल चार्ट है, जितना वोलेटाइल चार्ट उसमें समझोगे उतना ज्यादा आपका काम ईजी होगा। अब देखो यहां पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं, अपने को दिखा कि मार्केट गिरा गिरा गिरा, एक इंपॉर्टेंट लो लगा, एक इंपॉर्टेंट हाई लगा, एक इंपॉर्टेंट करंट प्राइस का लो लगा। मान लो कि ये नहीं हुआ है अभी, ठीक है। आप देखो मैं गया, मैं ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन पे क्लिक किया, इंपॉर्टेंट लो टू इंपॉर्टेंट हाई टू करंट इंपॉर्टेंट लो मैंने कनेक्ट किया, ये लो करंट इंपॉर्टेंट लो। और आप देखो अभी तक आपने पूरा यूट्यूब पे छान मार तो किसी ने आपको फिबोनाची का 1.6 का इस्तेमाल नहीं बताया होगा।
आप देखो मार्केट गिरा, पिन पॉइंट तेजी से चढ़ा, पिन पॉइंट लेवल को रिस्पेक्ट और वहीं से ड्रास्टिक एक करेक्शन आया। एक बार हो जाएगा तो आप तुक्का बोल दोगे, दो बार हो जाएगा तो आप फिर से तुक्का बोल दोगे। मैं आपको बार बार दिखाता हूं सेम इसी टूल को। आप देखो, फिर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जहां से मार्केट में बुलिश रैली आया, यहां से मार्केट में बुलिश रैली आया तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, आप देखो पिन पॉइंट फिबोनाची का 0.7 का रिस्पेक्ट, वहीं से ड्रास्टिक करेक्शन, वहीं से ड्रास्टिक करेक्शन। आप बोलोगे सर खाली बिटकॉइन में काम करता है क्या? अरे चलो मैं आपको एक काम करता हूं, गोल्ड में भी दिखा देता हूं। ये रहा गोल्ड का चार्ट, ठीक है, ये रहा गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले कि यार कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे है तो सबसे बेस्ट ये टूल काम करेगा। मान लेते हैं जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे जा रहा था, जब गोल्ड 4300 का लेवल को तोड़ा था, आप ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लो, आप इंपॉर्टेंट लोएस्ट प्राइस, इंपॉर्टेंट हाईएस्ट प्राइस टू करंट लोएस्ट प्राइस आप कनेक्ट करो। कनेक्ट आपने किया, आपका काम आधा से ज्यादा यहीं पे सॉल्व हो गया। फिबोनाची का 1.6 का लेवल, ये देखो मैंने मार्क किया, ये 1.6 का लेवल है, ये 1.6 का लेवल है। तो देखो सबसे पहला हॉल्ट बिफोर दिस जायंट मूव अगर मार्केट ने कहीं किया था तो वो फिबोनाची के 1.6 लेवल पे किया था। उसके बाद ये रैली कंटिन्यू रहा, उसके बाद ये रैली कंटिन्यू रहा, बट उसके बाद अगर दोबारा कहीं हॉल्ट मिला तो आप देखो सेम देखो 3.6 लेवल पे आया और इसको हॉल्ट मिला, इतना ड्रास्टिक फॉल दिया। आप बोलोगे सर खाली डेली टाइम फ्रेम में काम करता है क्या? अब मैं आपको और ट्विस्ट दिखाता हूं। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूं आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ। अब आप देखो गणित, आप जितना ज्यादा ये गणित को समझोगे ना उतना ज्यादा आपको मजा आएगा भाई, जितना ज्यादा समझोगे। ये सेम चीज मैंने अपने लाइव पे भी बताया था। आप देखो लोएस्ट प्राइस तो आप देखो हाईएस्ट प्राइस तो आप देखो करेंट प्राइस, मैंने कनेक्ट किया और आप देखो, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस कि यार इतना एक्यूरेट कोई टूल कैसे हो सकता है। आप देखो एग्जैक्टली 1.2.6 के आसपास प्राइस एक्शन बना, ड्रास्टिक सेलिंग, और ये आके रुका कहां पे? ये आके रुका कहां पे? ये देखो पिन पॉइंट फिबोनाची का 0.5 पे फर्स्ट हॉल्ट करके बाउंस लिया। आप बोलोगे सर हो जाने के बाद ना कोई भी बोल देता है सर। आप देखो मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। ये टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फ्री है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये देखो ये टेलीग्राम, ये देखो ये देखो ये देखो, दिस दिन 29 जनवरी, ठीक है, जब सब गोल्ड क्रैश का बात किए, हमने यूट्यूब लाइव पर ऑलमोस्ट 4% का बिग बुलिश टारगेट लिया। और आप देखो देखो मैंने यहां पे लिखा भी है, ये देखो आप पढ़ना, ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये दिख रहा क्या लिखा हुआ है, 0.5 लेवल ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, और आप देखो सेम 0.5 लेवल ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन और इतना बड़ा बाउंस। अब आप मेरे को सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो। अब आपके मन में कंफ्यूजन आता होगा, क्या कंफ्यूजन आता होगा कि सर ओके आज आपने फिबोनाची इतना अच्छे से समझाया, बट अभी भी एक पॉइंट है सर कि यार सर कब इस लेवल को ले, कब इस लेवल को ले, कब इस लेवल को ले, कब लेटेस्ट लेवल को ले। सर ये बहुत कंफ्यूजन है सर, ये कितने लोगों को कंफ्यूजन है? अभी आप मान लो जैसे ही मैंने ना इंपॉर्टेंट हाई टू इंपॉर्टेंट लो टू करंट प्राइस लिया, आप देखो पिन पॉइंट 1.6 का रेजिस्टेंस और वहीं से ड्रास्टिक सेलिंग। आप सोच करके देखो कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई पे हो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, जो भी एग्जांपल ले रहा हूं भाई मैं बता देता हूं। मैं आपसे पुराना चार्ट यूज करूंगा, ठीक है, एक मिनट, HCL ले लेते हैं, ठीक है। मैं 3 महीना पुराना चार्ट यूज करूंगा, तो वीडियो को यहां से ना 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है। सर 3 महीना पुराना चार्ट क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि भाई क्योंकि सेबी अलाउ नहीं करता है। अभी आप मेरे को देखो, सेबी अलाउ नहीं करता है, तो मैं एक काम करता हूं, 3 महीना पुराना चार्ट्स का डेटा ओपन करता हूं। सेबी ये बोलता है कि आप लेटेस्ट चार्ट्स में कुछ नहीं पढ़ा सकते हो, आपको 3 महीना पुराना डेटा दिखाना होगा, तो इसी के लिए मैं 3 महीना पुराना डेटा दिखा रहा हूं आपको। चलो 3 महीना पुराना भी हटाओ, जब ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तब चलते हैं ना, तब आपको दिखाता हूं कि इंपॉर्टेंट लेवल निकलता कैसे है, ठीक है। तब आपको दिखाता हूं कि इंपॉर्टेंट लेवल निकलता कैसे है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ना मैं आपके सामने ना, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, HCL का चार्ट है, 3 महीना पुराना चार्ट है। आप देखो जब HCL में, ये गोल्ड में भी ऐसी रैली आया था, आया हुआ है। आप देखो अपन ने इंपॉर्टेंट लो, इंपॉर्टेंट हाई, करंट इंपॉर्टेंट लो लेके मार्क करके रखा था। आप देखो जैसी मार्केट आया 1.6 लेवल पे, क्या ड्रास्टिक सेलिंग आया, क्या ड्रास्टिक सेलिंग आया। और आपको लगता होगा अरे सर एक बार हो गया सर, बार बार नहीं होता होगा। अरे मैं आपको स्टॉक में भी दिखा देता हूं, ये देखो मैंने ले लिया करंट इंपॉर्टेंट लो, करंट इंपॉर्टेंट हाई और ये लेवल, ठीक है। आप देखो मार्केट में ये लेवल जैसे ही मैंने कनेक्ट किया,
आप देखो, आपको दिखेगा ओ माय गॉड 0.6 को कितना अच्छा रिस्पेक्ट मिला, ओ माय गॉड लगातार गया 1.6 को कितना अच्छा रिस्पेक्ट दिया, ओ माय गॉड लगातार गया। और जो फिबोनाची का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कुछ भी लेवल्स है सबको ये हटा दो, ये हटा दो। और आप देखो एक एक लेवल कितना एक्यूरेटली वर्क करता चले गया। आप में इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है, बहुत सारा कहानी है, बहुत सारा गणित है कि कब कौन सा लेवल्स को कनेक्ट करना है। अगर ये चीज सीख गए ना तो आप इतना एक्यूरेट लेवल निकाल पाओगे। और ये चीज अगर आपको सीखना है तो अब ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज मैंने आपको एक आइडिया दिया कि यार रिट्रेसमेंट टूल से भी ऊपर कोई टूल है। अगर आपको ये चीज़ आगे सीखना है, इस वीडियो पे मेरे को 2000 लाइक का टारगेट है। आप एक बार कमेंट करो, ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचाओ। यही वीडियो को नहीं, मैं तो बोलूँगा रिट्रेसमेंट टूल भी और डिटेल में देखना है ना तो यूट्यूब पे मेरा 3-4 वीडियो अपलोडेड है, जाइए जाके उन वीडियोज़ को भी देखिए। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी डाल दूंगा। बट मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा भाई, इस वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है। और ये मेहनत ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आ गया। डेली 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, डेली आता हूँ 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आने के बाद डेली इस टूल को लाइव मार्केट में प्रूफ करके दिखाया हूँ, तब जाके ये वीडियो कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं अपलोड किया हूँ। तो मैं आप सभी को बोलूंगा भाई, जितना हो सके इस वीडियो पे प्यार दिखाओ। 2000 लाइक का टारगेट है, 2000 लाइक का टारगेट डन करो, कमेंट करो। और जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट में सीताराम जरूर से लिखना। अगर चाहते हो और डिटेल वीडियो देखना, चाहते हो और प्यार और सपोर्ट दिखाना, तो जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को दिल से जय सिया राम, सीताराम गाइस। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे गाइस।